वाराणसी का राजमहल। राजा ब्रह्मदत्त अपने चापलूसों के साथ बैठा है। चापलूस मंत्री हंसते हुए, महाराज, हमारे खजाने को बढ़ाने का इससे अच्छा समय कभी नहीं था। परदेशी व्यापारी मूर्ख होते हैं, उनसे सस्ता सामान खरीदें और महंगे में बेचें। राजा ब्रह्मदत्त मुस्कुराते हुए, हाँ, पर किसी बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत है जो यह काम अच्छे से करे। राजा सोचता है, फिर कुछ पल की शांति के बाद। राजा ब्रह्मदत्त, बुलाओ बोधिसत्व को। सीन 2, बोधिसत्व की परीक्षा। बोधिसत्व दरबार में प्रवेश करता है, सादगी और गरिमा से भरा। राजा ब्रह्मदत्त, बोधिसत्व, मैंने तुम्हें एक खास पद सौंपा है। तुम्हें राज्य के लिए व्यापारियों से सामान सस्ते में खरीदना है और महंगे में बेचना है, ताकि मेरा खजाना बढ़े। कुछ पल का सस्पेंस। बोधिसत्व राजा की आंखों में देखता है। बोधिसत्व गंभीर स्वर में, महाराज, यह तो अन्याय होगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। दरबार में सन्नाटा। राजा की आंखों में क्रोध। राजा ब्रह्मदत्त गुस्से में, तो तुम्हें इस पद से हटा दिया जाता है। नया अधिकारी दरबार में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में लालच चमकता है। भ्रष्ट अधिकारी झुककर, महाराज, आप चिंता न करें, मैं राज्य का खजाना सोने से भर दूंगा। राजा संतुष्ट होकर मुस्कुराता है, लेकिन आने वाले संकट से अनजान। एक परदेशी व्यापारी राजमहल में प्रवेश करता है। उसके पीछे 500 शानदार घोड़े। व्यापारी खुशी से, ये घोड़े दुनिया में सबसे बेहतरीन नस्ल के हैं। कृपया इनकी उचित कीमत तय करें। भ्रष्ट अधिकारी कुछ देर घोड़ों का मुआयना करता है, फिर हल्की हंसी हंसता है। भ्रष्ट अधिकारी, इनकी कीमत सिर्फ 1.5 सेर चावल। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ जाता है, वह सदमे में। व्यापारी हैरानी से, यह तो सरासर लूट है। भ्रष्ट अधिकारी गंभीर होकर, यही राजा की आज्ञा है। अगर ज्यादा बोले तो दंड मिलेगा। व्यापारी मजबूर होकर चावल लेता है और महल से बाहर निकलता है। व्यापारी निराश होकर जा रहा है, तभी बोधिसत्व रास्ते में मिलते हैं। बोधिसत्व शांत स्वर में, मित्र, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यापारी पूरी बात बताता है। बोधिसत्व कुछ देर सोचते हैं, फिर हल्का मुस्कुराते हैं। बोधिसत्व, एक उपाय है, पर थोड़ा जोखिम भरा होगा। व्यापारी उत्सुकता से देखता है, हल्का सस्पेंस। व्यापारी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बोधिसत्व धीरे से, कल दरबार में जाओ और कहो कि अब जब घोड़ों की कीमत चावल में दी गई है, तो इन चावलों की कीमत भी तय की जाए। व्यापारी चौंक जाता है, लेकिन धीरे धीरे मुस्कुराता है। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ। राजा और पूरा राज्य व्यापारी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। राजा ब्रह्मदत्त, बोलो व्यापारी, अब क्या चाहते हो? व्यापारी बोधिसत्व के निर्देशानुसार, महाराज, जब मेरे घोड़ों की कीमत 1.5 सेर चावल है, तो अब इन चावलों की कीमत भी तय होनी चाहिए। राजा सोच में पड़ जाता है, सस्पेंस बढ़ता है। राजा ब्रह्मदत्त भ्रष्ट अधिकारी से, इन चावलों की कीमत बताओ। भ्रष्ट अधिकारी लालच में झट से जवाब देता है। भ्रष्ट अधिकारी, महाराज, इन चावलों की कीमत है वाराणसी और आसपास के सभी गांव। पूरे दरबार में ठहाके गूंजते हैं। राजा का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। राजा खड़ा होता है, पूरी सभा खामोश। राजा ब्रह्मदत्त गंभीर स्वर में, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। गलत व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद देना पूरे राज्य के लिए शर्म की बात है। भ्रष्ट अधिकारी का सिर झुक जाता है। राजा इशारा करता है और सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। राजा ब्रह्मदत्त, बोधिसत्व को वापस बुलाओ, अब से वही इस पद पर रहेंगे। दरबार तालियों से गूंज उठता है। बोधिसत्व सिर झुकाकर राजा का अभिवादन करता है। बोधिसत्व व्यापारी से मिलते हैं। व्यापारी हाथ जोड़कर, आपकी बुद्धिमत्ता ने मुझे न्याय दिलाया, मैं आपका आभारी हूं। बोधिसत्व मुस्कुराकर, जब भी अन्याय हो, बुद्धि और सत्य के रास्ते पर चलो। जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। धीरे धीरे दृश्य धुंधला होता है। पृष्ठभूमि में राजमहल का दृश्य दिखता है और कहानी समाप्त होती है।